सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पर आपके स्वागत है आपका। और आज इस धमाकेदार क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो है कॉजेटिव वर्ब। क्योंकि जब आपको बोलना पड़ता है मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, ये बात 90% स्टूडेंट या लर्नर्स बना सकते हैं। लेकिन जब बात आती है मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ या मैं इंग्लिश बोलने देता हूँ तो आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, या फिर ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में नहीं आता कि मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, इस बात को कैसे बोलना है। वही चीज़ आज हम देखने वाले हैं जिसे बोलते हैं हम कॉजेटिव वर्ब। क्योंकि नॉर्मल वर्ब तो आपने काफ़ी बार देखा है, आज देखते हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है जब आप खुद काम ना करके, कोई भी सब्जेक्ट खुद काम ना करके क्या करता है, वो किसी से काम करवाता है। और जब वो किसी से काम करवाता है उसमें लगती है कॉजेटिव वर्ब। इसलिए कॉजेटिव वर्ब के साथ में आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए जिससे आप 30% तक इंग्लिश सीख जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होती है ये कॉजेटिव वर्ब। सबसे पहले 5 तरीके की कॉजेटिव वर्ब होती हैं। वी हैव द 5 कॉजेटिव वर्ब्स राइट नाउ। पहला है लेट। लेट का यूज कहाँ करते हैं आप? लेट एक कॉजेटिव वर्ब है, तो लेट का नॉर्मल यूज कहाँ करते हैं? अलाउ करने के लिए। अलाउ मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं कि किसी को परमिशन देने के लिए लेट यूज होता है। जैसे मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूँ, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें वहां जाने देता हूँ, आई लेट यू गो देयर। सिंपल आप इतनी बात करते हैं तो लेट का मतलब होता है करने देना या फिर अलाउ करना। टू अलाउ लिखा हुआ है, अलाउ करना। दूसरा मेक। मेक मैंने होता है करवाना और गेट मैंने भी होता है करवाना। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर आप फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाते हैं, जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आप बोलना नहीं चाहते लेकिन मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं आपको कन्वेंस कर लूं कि अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, या फिर मैं आपको कोई गिफ्ट देने वाला हूं, तो आप इंग्लिश बोलने के रेडी हो जाते हैं खुद से ही। उसके लिए हम गेट लगाते हैं। ठीक है, आई गेट यू स्पीक इंग्लिश। तो कन्वेंस करके किसी चीज को करना, तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं? गेट लगाते हैं। फोर्सफुली किसी काम को करवाना, उसे क्या करते हैं आप? मेक लगाते हैं। उसके बाद हैव। हैव का मल्टीपल यूज हमने देखा है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वर्ब में हैव का क्या यूज है वो चीज आपको जाननी है। क्या यूज है? टू असाइन, किसी को असाइन करना, कोई काम किसी को असाइन करना। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें कई सारे काम है, आपको कोई काम असाइन किया गया है। जैसे आपको मैनेज करना है, यू हैव टू मैनेज। क्लियर? तो वहां पर हैव का जो यूज है वो असाइन किया गया है, मतलब मैनेज करना आपको असाइन किया गया है। और हेल्प, नॉर्मल आप समझते हैं, हेल्प करना मतलब किसी की मदद करना। ये हमारी 5 पॉजिटिव वर्ब होती हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला देखिए आप, स्ट्रक्चर क्या यूज होता है पॉजिटिव वर्ब के लिए। स्ट्रक्चर है ये आपका। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट पहले लगाना है, पॉजिटिव वर्ब लगानी है, उसके बाद अदर पर्सन। अदर पर्सन को हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब समझते हैं आप? ऑब्जेक्टिव केस मतलब जैसे आई को मी बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं, वी को अस बोलते हैं, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस या अदर पर्सन। ठीक है, जिससे आप बुलवाते हैं, जिससे आप काम करवाते हैं। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, लेकिन जो काम कर रहा है उसमें, उसे हम बोलते हैं अदर पर्सन। प्लस टू लगेगा कि नहीं लगेगा? गेट के साथ टू लगेगा, बाकी के साथ नहीं लगेगा तो कट कर देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जिसे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है आपको। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ऊपर ही समझ लेते हैं। यहां पर जैसे लेट से हम कई सारे सेंटेंस बनाते हैं। मैं कहता हूं मैं आपको क्रिकेट खेलने देता हूं, आई लेट यू प्ले क्रिकेट। मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश सीखने देता हूं, तो कैसे बोलेंगे आप? आई लेट यू लर्न इंग्लिश। ठीक है, आई लेट यू लर्न इंग्लिश मतलब मैं आपको सीखने देता हूं, आप बोलते हैं आई लेट यू लर्न इंग्लिश। लेकिन मैं आपसे कोई काम करवाता हूं, जैसे मैं आपसे अपने नोट्स लिखवाता हूं, ठीक है, या वो मेरे से अपने नोट्स लिखवाता है। ही मेक्स मी, वो डूडज का जो कंसेप्ट है एस लगाने का, वो यहां भी लगता है, पॉजिटिव वर्ब में भी लगता है। तो ही मेक्स मी राइट्स हिज नोट्स मतलब अपने नोट्स लिखवाता है। कौन? वो मेरे से अपने नोट्स लिखवाता है। तो ही मेक्स मी, वो मेरे से इंग्लिश बुलवाता है। ही मेक्स मी स्पीक इंग्लिश। वह जैसे कोई भी काम जो वो करवाता है आपसे, उसके लिए आप मेक लगाएंगे। ऐसे ही सेम गेट लगा सकते हैं हम। गेट लगाने के बाद हैव या हेल्प आप यूज करेंगे। तो ये हमारा छोटा वीडियो जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव वर्ब की हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपकी समझ में आए हैं और आपको काफ़ी हेल्पफुल है आपकी इंग्लिश को सीखने के लिए, आपकी इंग्लिश को बोलने के लिए, तो कमेंट ज़रूर करिए और ज़रूर बताइए कि आप
किस कोने से इंडिया के इसे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।